एक दिन में हमने जाना है और जाने के बाद वापस भी आ सकते हैं। पाकिस्तान के 3 बड़े सूबे और एक बड़ा इलाका, जी हाँ, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, इसके साथ साथ वज़ीरिस्तान, सिर्फ़ और सिर्फ एक दिन में विज़िट कर सकते हैं, जा भी सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ। भक्खर से चलना है जनाब, और भक्खर ज़िला भी है, भक्खर सिटी है। भक्खर वही भक्खर है जिसमें दिलकशा बाग है। दिलकशा बाग शहज़ादी ने लगवाया। इसके इर्द गिर्द दरिया बहता होता था, अब नहीं बहता, अब ज़रा दूर बहता है। आपको पता ही होगा, दरिया अपनी गुजर का तब्दील करता रहता है। दिलकशा बाग में उन्होंने खजूरों के दरख्त लगाए। बहुत सी जगहों से, दूर दूर से मुख्तलिफ़ अक़साम की खजूरें मंगवाई गईं और बहुत से एकड़ के ऊपर मुश्तमिल है ये बाग, दिलकशा बाग। दिलकशा बाग में बादशाह सलामत का एक घोड़ा फोत हो गया, उसका मकबरा बना दिया गया। अब तो उसके आसार ही हैं मकबरे के। इसके अलावा बादशाह का तख्त है और फैमिली पार्क है और फ़लाँ 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 फ़लाँ। लेकिन हम दिलकशा बाग पे बात नहीं करने जा रहे। आज की वीडियो में हम जा रहे हैं पंजाब से बलूचिस्तान। तो मेरे भाई, भक्खर से हम निकलेंगे, 2 रास्ते हैं, भक्खर से कोटला जाम और फिर आगे हम डेरे की तरफ सफ़र कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लंबा रास्ता हो जाता है। हम चलेंगे भक्खर से दाजल की तरफ बाईपास से होते हुए, और ये बहुत प्यारी कारपेट रोड है, पता ही नहीं चलता, शूं करके मोटरसाइकिल जनाब आपकी बाइक जो है वो पहुंच जाती है दाजल। ये दाजल जो है, यहाँ से हम हो जाते हैं बाएं तरफ डेरा इस्माइल ख़ान की जानब। ठीक है, डेरा इस्माइल ख़ान जाने से पहले जो है, शहर से पहले जो है, दरिया आता है, दरियाए सिंध, उसका पुल है, उसके ऊपर मुख्तलिफ़ चेक पोस्टें वगैरह हैं। ज़ाहिर है जो हमारे फ़ायदे के लिए, जो पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए और हमारी हिफाजत के लिए भी हैं। ठीक है, तो इसमें कस्टम की, पुलिस की, फ़लाँ फ़लाँ चेक पोस्टों को हम क्रॉस करते हुए आहिस्ता से गुज़र जाते हैं दरिया से। दरिया के पास भी देखने के लिए जो हैं ऑफ रोड हैं, ठीक है, और वहाँ भी देख सकते हैं आप उसको भी, लेकिन हमने आगे जाना भाई, चलो चलो आगे चलो। अच्छा भाई, हम बाईपास से यहाँ से निकल सकते हैं, डेरा इस्माइल ख़ान के बाईपास से भी और शहर के अंदर से भी। शहर के अंदर से अगर हम जाते हैं तो ज़ाहिर है कि रश होगा यार, देर हो सकती है, लेकिन मस्बत पहलू भी हैं। हम शहर का व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं शहर को, और हम रिवर व्यू जो है रोड, उसके ऊपर से जब गुज़रते हैं तो इर्द गिर्द हमें काफ़ी पार्कें नज़र आती हैं, फैमिली पार्क, चिल्ड्रन पार्क और काफ़ी ज़्यादा पार्क हैं। तो ज़ाहिर है हमने इधर रुकना नहीं है, बाहर इनको देखते हुए हम आगे को निकल जाएंगे। और फिर सर्कल रोड पे जब हम जाते हैं, तोपों वाला बाज़ार है यहाँ पे, जहाँ पे डेरा इस्माइल ख़ान का मशहूर सोन हलवा है। ठीक है जी, सोन हलवे की काफ़ी सारी दुकानें हैं, वो हम यहाँ से ले सकते हैं, चख सकते हैं, अपने साथ सौगात ले जा सकते हैं, लेकिन भाई मैंने नहीं खर्चा करना, मैं तो जा रहा हूँ आगे। अच्छा जी, यहाँ से हम शहर से निकलते हैं और हम जनाब दराबंद दराजिंदा जो है उस रोड के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, एक तो शहर के अंदर का रास्ता है, दूसरा ये है कि रश है, अगर ज़्यादा बचना चाहते हैं तो ज़ाहिर है आप बाईपास से चले जाते हो। बाईपास जो है उसकी रोड काफ़ी खस्ता है, ठीक है, लेकिन बाइकर जो है उनके लिए ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ से हम दराबंद दराजिंदा को निकलते हैं। तो दराबंद जब हम पहुँचते हैं ना भाई, यहाँ से एक रोड निकलती है मूसा ज़ई शरीफ की तरफ। मूसा ज़ई शरीफ हज़रत जो हैं दोस्त मोहम्मद कंधारी साहब का वहाँ पे मज़ार है, और यहाँ पंजाब के बहुत सारे पीरों के वो पीर हैं, दादा पीरों ने कह सकते हैं, अपने अपने ज़ौक़ की या शौक़ की बात हो सकती है या मसलक की। तो ये है कि अगर आप इधर जाना चाहें तो इधर भी विज़िट कर सकते हैं, फातिहा वगैरह। और ज़ाहिर है कि हम जहाँ पे देखते हैं और कबूर पे जाते हैं तो हमें इबरत हासिल होती है कि इतने इतने नामवर हस्तियाँ थीं और हमने भी मिट्टी में जाना है, हमें आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। माज़रत ख़्वाह हूँ अगर मेरे अल्फाज कुछ दुरुस्त ना हो। और ऐसे है कि अगर आप नहीं जाते तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप सीधे निकलें और सीधे जो है हम दराजिंदा जब पहुँचते हैं तो यहाँ से पहाड़ी एरिया स्टार्ट हो जाता है। ये कोहे सुलेमान है। कोहे सुलेमान आप जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं, विज़िट टूर कर सकते हैं तोसा की जानब से भी। वहाँ पे बहुत सारे मकामात हैं जहाँ पे ऑफ रोड भी हैं, बहुत से लोग जाते रहते हैं और हाईलाइट हैं, गूगल के ऊपर आप सर्च भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो है हम तो ज़ाहिर कोहे सुलेमान जा रहे हैं दराजिंदा की तरफ से, और ये बड़ा पहाड़ी सिलसिला खूबसूरत शुरू हो चुका है। और दराजिंदा से जब हम आगे बढ़ते हैं, आशिक मुंडी है, फ़लाँ फ़लाँ छोटे छोटे वो कस्बे या
سٹیز آتے ہیں تو یہاں جب ہم پہنچتے ہیں دانا زار، ٹھیک ہے، یہ سیدھی روڈ جا رہی ہے، سیدھی بالکل مین روڈ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر جانا ہے۔ جب دانا زار پہنچتے ہیں نا تو یقین کریں کہ بڑی پیاری لوکیشن ہے بھائی، تقریباً 5 کلومیٹر کا جو ایریا ہے نا روڈ کے اوپر وہاں پہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں، روڈ کے دونوں طرف اونچے اونچے پہاڑ ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے درمیان سے گزر کے جاتے ہیں، تو وہاں پہ لوگوں نے کئی جگہ پہ کوکنگ وغیرہ کی ہے، وہ سڑک کے اوپر بھی کرتے ہیں، اور پھر نیچے نالا جو ہے بہہ رہا اس میں بھی چلے جاتے ہیں۔ میں ایک جگہ اترا ہوں، وہاں پہ بڑا خوبصورت منظر تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی، اس میں نمی تھی، اور ایسی ہوا تھی جیسے ایئر کنڈیشن کی ہوا ہو، قطرے قطرے اس میں پانی کے جیسے فیل ہو رہے تھے۔ تو خیر میں نے صرف آپ کو راستہ بتانا ہے اس ویڈیو میں، تو میں نے وہ شروع سے لے کے آخر تک آپ کو بتا دیا ہے کہ بھکر سے لے کے آپ دانا سار تک کیسے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان سے جب آپ نکلتے ہو تو یہ آگے بھی خوبصورت روڈ ہے، پیاری روڈ ہے، کھڈا شڈا کوئی نہیں ہے، آپ ایزیلی جاتے ہو، اور پھر آگے جا کے مزید روڈ میں جو ہے خوبصورتی اس طرح آ جاتی ہے کہ یہ کارپٹ روڈ شروع ہو جاتی ہے، اور انتہائی ایزی سفر ہو جاتا ہے بائکر کے لیے۔ 70 پہ آ جا سکتے ہیں آپ، اس کے علاوہ چائنا بائک پہ، اس کے علاوہ 125 YBRG فلاں 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 جس کے اوپر مرضی انشاءاللہ۔ اچھا یہ ہے کہ راستے میں کوئی اتنی زیادہ چیک پوسٹیں نہیں اور اتنا ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا آپ کا، اور علاقہ پرامن محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ میں نے راستے کی تقریباً آپ کے سامنے ساری معلومات رکھ دی ہیں، آپ مزید کوئی بات پوچھنا چاہیں تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ تعالی حامی و ناصر ہو، والسلام۔